आज का टॉपिक है टॉर्क इन इंजन। टॉर्क को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो टॉर्क होता है वो कार को इनिशियल बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। यानी जब हम गाड़ी को चलाते हैं, यानी फर्स्ट गियर में डाल के जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो उस टाइम में टॉर्क हमारी काफ़ी हेल्प करता है गाड़ी को एक्सेलरेट करने में। तो उसको समझते हैं आज क्या होता है। बेसिकली टॉर्क एक फोर्स है, इसको हम दो चीज़ में मापते हैं। पहला होता है फुट पाउंड, दूसरा होता है न्यूटन मीटर। जैसा कि मैंने बताया, जो टॉर्क है एक तरह का फोर्स है। बेसिकली क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाए वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर जाए तो उसको हम बोल देते हैं टॉर्क। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए वो रोटेट ना होके सीधा मूव करे तो उसको बोलते हैं हम लीनियर एक्सेलरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा टॉर्क और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है। और जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है। अब इसी फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारी जो रिंच है ये क्या करती है, नट पे क्या कर रही है, टॉर्क लगा रही है बेसिकली, क्योंकि ये अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है और जो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है और इसलिए वो रोटेट हो रही है। तो इसको बोलते हैं हम टॉर्क। इसी तरह से हमारा इंजन में भी काम करता है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो कंबशन होता है। उस टाइम में क्या लगता है, पिस्टन पे फोर्स, और जो कनेक्टिंग रॉड है वो हो जाता है हमारा डिस्टेंस, और जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट करने लग जाती है कंबशन के कारण। तो उसको बोल देते हैं हम टॉर्क। तो इसी को बोलते हैं बाइक या कार को टॉर्क। तो टॉर्क को कुछ इस तरह से समझते हैं और इसको नापते हैं हम न्यूटन मीटर में या फुट पाउंड में है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जो पेट्रोल इंजन का टॉर्क होता है वो डीजल के मुकाबले कम क्यों होता है। बेसिकली क्या होता है, जो पेट्रोल है वो बर्न होता है तो एज़ कम्पेयर टू डीजल के मुकाबले कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पहला रीज़न तो ये हो गया। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है, दोनों इंजन हमारे 2.0 लीटर का है। एक है पेट्रोल इंजन, दूसरा है हमारा डीजल इंजन। इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली जो इसका कनेक्टिंग रॉड है डीजल इंजन का बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन के मुकाबले। इसको हम कुछ रिंच के डायग्राम की तरह समझते हैं। इन दोनों केस में हमें जो टॉर्क है वो सेम ही मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस हमारा पड़ जाता है फोर्स का। जो हमारा जो पहला केस है वो है पेट्रोल इंजन का। यूँ मान लीजिए पेट्रोल इंजन का जो रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है, वो इसका डिस्टेंस कम होता है तो इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। और दूसरा जो हमारा डीजल इंजन है, इसका कनेक्टिंग रॉड काफ़ी बड़ा है तो हमें फोर्स जो हमारा लग रहा है कम लग रहा है और हमें टॉर्क भी सही मिल रहा है। तो ये रीज़न होता है। बेसिकली क्या होता है, जो डीजल इंजन है एक तो बर्न करता है तो वो पावर फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ऊपर से जो इसका कनेक्टिंग रोड है वो भी लंबा होता है। इस वजह से जो डीजल इंजन का जो टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।